हमारा रेडियो स्टेशन हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में स्थित है और रेडियो स्टेशन का नाम है हमारा MSPICM 90.4 CRS कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सोलन। हमारा जो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश 90% जो जनसंख्या है वो देहात में रहती है हिमाचल की, और शहर और गांव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बल्कि जो गांव हैं वो ज़्यादा वहाँ पर पर्यावरण अच्छा है और ज़्यादा सुविधाएं हैं और लोग जागरूक हैं। तो रेडियो हमारे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या सुनती है। ये आम वो है कि जैसे किसान अगर खेत में काम करता है तो साथ में रेडियो भी चलता है, लेडीज़ जो हैं वो घरों में काम करती हैं तो साथ में रेडियो भी सुनती हैं। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसकी काफ़ी पहुंच है हिमाचल प्रदेश में। तो इस वजह से हमने जब ये कम्युनिटी रेडियो का ये प्रपोज़ल आया और ये पता चला हमको इसके बारे में, तो हमने ये लाइसेंस लिया। मीडिया इंस्टीट्यूट है ये, MS पवार इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट सोलन में। तो मीडिया इंस्टीट्यूट होने के नाते हमें एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां हम अपने स्टूडेंट्स को ऑडियो मीडिया में ट्रेन कर सकते हैं। और एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हमारा हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है इंस्टीट्यूट का। तो हम चाहते हैं कि हम रियलिस्टिक जर्नलिस्ट जो हैं वो निकालें संस्थान से, तो इसलिए कम्युनिटी रेडियो ये बहुत इफेक्टिव एक मोड हमें मिला। 13 मार्च 2009 को हमने शुरू किया था। अभी शुरुआत में हमने बहुत कम समय, जैसे 2 घंटे का सुबह प्रोग्राम बनाते थे और 2 घंटे उसको शाम को रिपीट करते थे। तो सबसे बड़ी समस्या हमको जो आई वो एक ह्यूमन रिसोर्स की समस्या आई, क्योंकि हिमाचल अब एक बैकवाटर में है जगह अभी, तो वहाँ ये प्रचलित नहीं था ज़्यादा रेडियो का माध्यम। तो ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ एक रेडियो होता था। तो हमने बाहर से जो लोग आना चाहते थे वो बहुत पैसा मांगते थे, तो इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे रेडियो के पास। तो हमने अपने ही कम्युनिटी से हमने सेलेक्ट किए जिनके वॉइस अच्छी थी, उनका ऑडिशन लेकर और उनको हमने मौका दिया। उनको ट्रेनिंग के लिए हमने कई जगह से जो एक्सपर्ट थे उनको बुलाया और शॉर्ट ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की। और एक कम्युनिटी रेडियो का एक प्रोग्राम है जो इग्नू ने शुरू किया करीब 3 साल पहले। तो वहाँ से हमने इग्नू के साथ टाई अप किया, MOU साइन किया और कम्युनिटी रेडियो का कोर्स शुरू किया। तो उसमें उस बैच में जैसे जैसे हमको स्टूडेंट्स मिलते थे हम उनको ट्रेनिंग देते थे और उनको बहुत अच्छी सैलरी तो नहीं मगर उनको स्टाइफंड्स देकर हम रिटेन करते थे। इस तरह से हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको 6 घंटे कर दिया रेडियो को, फिर 6 घंटे से 12 घंटे किया और अभी 14 आवर्स 14 घंटे रेडियो चल रहा है। एक्चुअली जो बेसिक फंडिंग है शुरू में जो करीब 10 लाख के करीब उस पर खर्च हुआ, तो एकॉस्टिक्स वगैरह कराया, वो स्टूडियो बनाया, इक्विपमेंट्स खरीदी और जो और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है वो जो कॉस्ट थी वो तो इंस्टीट्यूट से ही हमने स्पेंड किया पैसा। और अब जो है कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हमको मिल रहे हैं, जैसे कुछ NGOs के साथ हमने काम किया। एक दृष्टि एक NGO है, अहमदाबाद बेस्ड NGO है, उनके साथ काम किया। वन वर्ल्ड साउथ एशिया के साथ काम किया। एक रीच एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है जो चेन्नई में TB पेशेंट्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो उनका एक प्रोजेक्ट हमने लिया। तो अब DST का भी एक प्रोजेक्ट हमको बेसिक कैपेसिटी वर्कशॉप हुई है अभी, तो वो उम्मीद है कि 3 साल बाद ये प्रोजेक्ट भी हमें शायद मिल जाए। तो ऐसे और छोटी मोटी ऐड भी हमको मिल रही है। अभी करीब 1.5 साल तक तो हमको खुद से ही करना पड़ा सब कुछ, कोई रेवेन्यू का सोर्स नहीं था। अभी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पिछले 1.5 साल से, 1.5 ईयर से हमें कुछ छोटी मोटी ऐड मिलनी शुरू हो गई है कम्युनिटी में। जो हमने मेहनत की रेडियो पर इतनी, तो उसका फल अब आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा मीडियम है जो कि कंटेंट अपने हाथ में है इस मीडियम में। मैं समझता हूँ कि ये जो है ये मीडियम जो है रेडियो का ये बहुत ही इफेक्टिव मीडियम है, खासतौर से हमारे पहाड़ों में, क्योंकि इसमें कंटेंट अपने हाथ में है। जो और मीडिया है उसमें हम कंटेंट हमारे ऊपर इम्पोज किया जाता है, हमको वो चीज़ पढ़नी पड़ती है। अखबार है तो अखबार जो छापेगा वो हमको पढ़ना पड़ेगा,
जो टीवी चैनल हमको देगा वो हमको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो रेडियो में भी जो एफएम रेडियोज़ हैं वो जो हमको सुनाएंगे वो हम सुनेंगे। मगर कम्युनिटी रेडियो एक ऐसा इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हमारे अपने हाथ में है कंटेंट। कम्युनिटी को जो चाहिए उनका फीडबैक लेकर, उनसे जानकर हम वही बातें उन तक पहुंचाएं। तो ये आगे हम इसको, अभी हमारा जो पहाड़ी इलाका है जैसे मैंने बताया, तो पहाड़ों में क्या है कि रीच जो है, पहाड़ बीच में आके जो एंटीना हमारा है वो जहाँ लगा हुआ है अभी वो थोड़ा नीचे नीचे की तरफ है जगह। तो आगे हम चाहेंगे कि हमारे पास जगह है टॉप पे, पहाड़ी पे, वहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे स्टूडियो और वहाँ पर शिफ्ट करना चाहेंगे रेडियो को, ताकि ज़्यादा लोग उसको सुन सके, इसकी रीच बढ़ सके। तो ये है दूसरा। कम्युनिटी वीडियो में भी हम आना चाहते हैं आने वाले समय में। यही जैसे कम्युनिटी रेडियो वाला जो एक्सपेरिमेंट है, इसको कम्युनिटी वीडियो में भी रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, और उसके अलावा एक कम्युनिटी न्यूज़पेपर भी निकालना चाहते हैं। तो एक पूरा एक ऑल्टरनेटिव मीडिया का मॉडल जो इंक्लूसिव मीडिया हो, सब मोड ऑफ मीडिया एक ही साथ हम लोगों तक पहुंच सकें।